आपका स्वागत है स्टडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। चलिए आज हम फर्स्ट 5 मास एक्सटेंशन जो हुए हैं उनके बारे में समझते हैं। तो मास एक्सटेंशन क्या है और क्या हम आज भी किसी एक नए मास एक्सटेंशन में हैं? अगर हम मास एक्सटेंशन का डिफिनीशन देखें तो मास एक्सटेंशन क्या है? यह है लॉस ऑफ अबाउट 3/4 ऑफ ऑल द स्पीसीज प्रेजेंट ऑल ओवर द प्लेनेट अर्थ। और ये जो लॉस ऑफ स्पीसीज है ये शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम में होना चाहिए। मतलब कि अर्थ पे पाए जाने वाले सारी स्पीसीज का 3/4 लॉस हो जाना चाहिए और ये लॉस एक शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम के दौरान ही होना चाहिए। अगर अर्थ पे लाइफ के ओरिजिन से लेकर आज तक का समय देखा जाए तो ये बहुत लंबा समय है। तो ये जो शॉर्ट जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ टाइम है ये 2.8 मिलियन ईयर्स तक है। और मास एक्सटेंशन जो है जिसको एक्सटेंशन लेवल इवेंट भी कहते हैं या बायोटिक क्राइसिस कहते हैं, ये वाइड स्प्रेड इन नेचर होता है और रैपिड डिक्रीज होता है। मतलब जो लॉस होता है बायोडाइवर्सिटी का वो रैपिड होता है और ये वाइड स्प्रेड होता है। अर्थ के किसी पार्टिकुलर एरिया में 2/3 स्पीसीज खत्म हो जाए तो उसको मास एक्सटेंशन नहीं करते हैं। और इसको पहचाना कैसे जाता है, कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डाइवर्सिटी और अबंडेंस में जब शार्प चेंज होता है, शार्प रिडक्शन होता है, उसी के द्वारा मास एक्सटेंशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो अब तक 5 मास एक्सटेंशन रिपोर्ट किए जा चुके हैं जिनको कहते हैं बिग 5 मास एक्सटेंशन या द बिग 5। और ये जो 5 मास एक्सटेंशन है ऑन एन एवरेज एवरी 100 मिलियन ईयर्स पर हुए हैं। कब से? सिंस कैम्ब्रियन। और ये जो मास एक्सटेंशन है ये 50,000 से 2.76 मिलियन ईयर्स तक लास्ट किए हैं। अगर देखा जाए तो अब तक जितने भी स्पीसीज अर्थ पे इवॉल्व हुए हैं उसका 99% स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। केवल 1% स्पीसीज ही अर्थ पे एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं और आप उन्हीं 1% में से एक हैं। आपको डिटेल में इसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स इन बिग 5 के बारे में समझ लेना चाहिए। बाकी अगर डिटेल में देखना चाहेंगे तो आप ऑनलाइन जाके इसके बारे में पढ़ लीजिए। तो जो ये बिग 5 मास एक्सटेंशन है वो कौन कौन से? पहला है लेट ऑर्डोविशियन, दूसरा लेट डिवोनियन, तीसरा परमियन, चौथा जुरासिक, पांचवा क्रिटेशियस। तो इसका अगर एवरेज टाइम देखिए तो लेट ऑर्डोविशियन जो था वो 440 मिलियन ईयर्स एगो हुआ था। लेट डिवोनियन देखिए 374 मिलियन ईयर्स एगो, परमियन 250 मिलियन ईयर एगो, जुरासिक 200 मिलियन ईयर्स एगो, क्रिटेशियस जो है 145 मिलियन ईयर्स एगो। और अगर एवरेज स्पीसीज के एक्सटेंशन की बात करें तो लेट ऑर्डोविशियन में 85% स्पीसीज जो थे वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। लेट डिवोनियन वाले में 75%। थर्ड जो मास एक्सटेंशन था वो लार्जेस्ट था। इस पॉइंट को देखिए, इसमें लगभग 95% स्पीसीज जो थे वो खत्म हो गए थे। फोर्थ मास एक्सटेंशन में 85% ऑफ स्पीसीज वो एक्सटेंड कर गए और फिफ्थ मास एक्सटेंशन में 76% स्पीसीज जो थे वो एक्सटेंड कर गए। जो लेट ऑर्डोविशियन था इसको आप कहीं कहीं देखेंगे ऑर्डोविशियन सिल्यूरियन मास एक्सटेंशन भी कहते हैं। इसका कारण क्या था? ये जो प्रोटो कॉन्टिनेंट गोंडवाना था ये साउथ पोल की तरफ मूव करता है जिससे कि ग्लोबल कूलिंग हो जाती है, ग्लेशिएशन हो जाता है और सी लेवल में ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से उस समय जो स्पीसीज थी मेनली मैराइन थी तो 85% स्पीसीज जो थी वो खत्म हो गई। तो इसका कारण ग्लोबल कूलिंग, ग्लेशिएशन और ड्रॉप इन सी लेवल था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। लेट डिवोनियन जो था इसमें क्या हुआ था? इसमें भी मैरीन लाइफ ही अफेक्टेड हुआ था और जो कोरल रीफ थे वो लगभग कंप्लीटली खत्म हो गए थे और इसका कारण भी ग्लोबल कूलिंग था।
साथ ही साथ ओसेनिक वोल्केनिज्म भी इसका एक कारण था, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। जो थर्ड था, जो कि अब तक का सबसे वर्स्ट एक्सटिंक्शन था या लार्जेस्ट एक्सटिंक्शन था, वो पर्मियन ट्राइएजिक मास एक्सटिंक्शन था। इसके कॉज के बारे में काफी डिबेट है और साइंटिस्ट कहते हैं, कई कारण देते हैं इस एक्सटेंशन के लिए। उनमें से एक है मेटियोराइट का, दूसरा वोल्केनिज्म का और तीसरा मेथेन रिलीज का। इसमें सडन क्लाइमेट चेंज हुआ था जिसकी वजह से 95% स्पीसीज जो थी वो एक्सटिंक्ट हो गई थी, और इस इवेंट के बाद अर्थ पे स्पीसीज को रिकवर करने के लिए लगभग 10 मिलियन ईयर्स लगा था। तो थर्ड इंपॉर्टेंट है पर्मियन वन, आप इसको याद रखिएगा कि इसको लार्जेस्ट मास एक्सटेंशन भी कहते हैं और वर्स्ट एक्सटेंशन इवेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट है ट्राइएसिक जुरैसिक। ये ट्राइएसिक के अंत में हुआ था और इसमें लार्ज रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस एक्सटिंक्ट हो गए थे, और जिसकी वजह से काफी एम्प्टी एरिया या नीचेस अर्थ पे रह गए, और वो डायनासोर्स को एक तरह से बेनिफिट किए कि वो जुरासिक पीरियड में प्रोलिफरेट कर सके। तो ये जो ट्राइएसिक का एक्सटेंशन था, इसने जुरासिक के लिए एक रास्ता पैदा किया। मतलब डायनासोर्स को जुरासिक पीरियड में डोमिनेट करने के लिए ट्राइएसिक का जो मास एक्सटेंशन था उसने एक तरह से रास्ता दिया और सहयोग ही किया। लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई है, उसमें डायनासोर्स के प्रोलिफरेशन का डिफरेंट वजह बताया गया है, कि प्रोलिफरेशन का एक इंटरेस्टिंग वजह बताया गया है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लास्ट जो है वो क्रिटेशियस मास एक्सटिंक्शन है। इसको मोस्ट फेमस मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, क्योंकि ये ही मास एक्सटिंक्शन था जो कि डायनासोर्स के अंत के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें क्या हुआ था कि एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट होता है। अगर एग्जैक्ट जगह देखें तो यूकेटन ऑफ मॉडर्न डे मेक्सिको, यहीं पे एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से जो अर्थ था वो एक ड्रास्टिक विंटर में इंटर करता है और डायनासोर्स का नाश हो जाता है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि क्रिटेशियस मास एक्सटेंशन का एस्टेरॉयड ही केवल कारण नहीं था, बल्कि डेक्कन प्रोविंस जो कि मॉडर्न डे वेस्ट सेंट्रल इंडिया है, उसमें मैसिव वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट और वोल्केनिक इरप्शन इन डेक्कन प्रोविंस, ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं क्रिटेशियस एक्सटेंशन के। लेकिन रिसेंट स्टडीज से और पास्ट स्टडीज से ये कंक्लूड साइंटिस्ट करते हैं कि ये एक्सटेंशन एस्टेरॉयड के इम्पैक्ट से ही हुआ था। जो डेक्कन प्रोविंस में वोल्केनिक इरप्शन था उसका ज्यादा योगदान नहीं है इस मास एक्सटेंशन में। तो लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का ये है कि क्या आज हम सिक्स्थ मास एक्सटेंशन में हैं, मतलब आज की जो बायोडाइवर्सिटी है वो सिक्स्थ मास एक्सटेंशन को फेस कर रही है? तो इसका आंसर है कि आज पे जो बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस है वो एक्सप्लॉयटेशन की वजह से है, पीपुल के द्वारा। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी का जो क्राइसिस होता है या बायोडाइवर्सिटी का जो एक्सटेंशन होता है वो हर समय चलता रहता है, और उसके रेट को नॉर्मल या बैकग्राउंड रेट कहते हैं। मतलब हर समय स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट होती रहती हैं, लेकिन उनका एक नॉर्मल रेट होता है जिसको बैकग्राउंड रेट कहते हैं। अगर उस रेट से ज्यादा एक्सटेंशन हो तब वो मास एक्सटेंशन कहलाता है, और वो एक्सटेंशन शार्प होना चाहिए। तो अगर हम आज सिक्स्थ मास एक्सटेंशन में हैं तो ये पहले 5 मास एक्सटेंशन से कैसे अलग है? इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा नहीं है कि ये पहले 5 जैसा है, पहले 5 में नेचुरल काज थे, लेकिन इसमें ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। अगर आज के डेट में जो एक्सटेंशन हो रहा है उसको कैलकुलेट किया जाए तो वो बैकग्राउंड रेट से 10,000 टाइम्स ज्यादा है। और अगर केवल लास्ट सेंचुरी की बात करें तो जो लास्ट सेंचुरी में स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुए हैं, अगर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता या ह्यूमन की एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होती तो इतने स्पीसीज को एक्सटिंक्ट होने में 800 to
10,000 ईयर्स लगते। तो अगर इन डेटा को देखा जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग 6th मास एक्सटेंशन में हैं, या कहिए हम लोग बैकग्राउंड रेट के एक्सटेंशन से ज्यादा बायोडाइवर्सिटी के एक्सटेंशन को फेस कर रहे हैं, और वो भी हमारे अपने वजह से। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टडी क्लिक को। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।